या सो हाय गाइस। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक चैलेंज लॉन्च किया हुआ है जो कि 21 डेज सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज, ठीक है। और इस चैलेंज में जैसे अगर आपने इस लिंक पे क्लिक किया हुआ है एंड ये वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ कि आप अपने आप को डेफिनेटली चेंज करना चाहते हैं एंड आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे जरूरी चीज होता है, ये एक फाउंडेशन है ना। अगर मैं एक 5 मंजिला बिल्डिंग बनाऊंगा तो उसका फाउंडेशन मैं स्ट्रांग करूंगा, है ना। तो ये होता है फाउंडेशन। ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है हमारा फाउंडेशन है, क्योंकि हम हर मंजिल पे तो एक एक करके फाउंडेशन नहीं डाल पाएंगे, है ना, या नहीं डालेंगे, है ना। हर चीज के लिए हमें स्क्रिप्टिंग, एफर्मेशन एंड ऑल द थिंग्स करने की जरूरत नहीं है अगर हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को हाई करते हैं तो, है ना, सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करते हैं तो। और अगर आपने मेरा यूट्यूब में पहले भी वीडियो वगैरह देखा हुआ है सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आपको पता चल गया होगा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट कितना जरूरी है। और बहुत सारे लोगों के लाइफ में क्या होता है, ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन होता है। मतलब जब वो अफर्म करते हैं, मैनिफेस्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर उनके लाइफ में से वो चीज़ें चले जाते हैं, या फिर वही सेम सिचुएशन में जो वो पहले सिचुएशन में होते हैं वही सेम सिचुएशन में फिर वो आ जाते हैं, है ना। तो उनका जो मैनिफेस्टेशन होता है वो ऑन एंड ऑफ होता है या फिर लॉन्ग टर्म तक नहीं टिकता है। तो इसका रीजन सिर्फ यही होता है कि हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होता है। ओके, सो दैट्स वाई हमें सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने ये चैलेंज को जो है डिजाइन किया हुआ है। ओके, और इसमें ये लिखा हुआ है कि रिक्रिएट योर सेल्फ। आपको अपने आप को रिक्रिएट करने की जरूरत है ताकि हम एक मास्टर मैनिफेस्टर बन पाए, है ना। बिकम ए मास्टर मैनिफेस्टर, ताकि हम कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें या मैनिफेस्ट करें तो वो बहुत ही इजीली हमारे रियलिटी में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ओके, सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैलेंज में क्या है एंड कौन कौन से एरिया पे हम काम करेंगे एंड क्या आपके लिए ये जो चैलेंज है ये वर्थ इट है या नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो वेलकम टू बेस्ट 21 डेज सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज, जो कि है आप अपना हाई इम्पैक्ट वर्जन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। हाई इम्पैक्ट वर्जन, ठीक है। बिकम द पर्सन हु नेचुरली गेट्स व्हाट दे थिंक। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? मतलब आप वो पर्सन बनो जो आप जो भी चाहते हो वो आप नेचुरली जो है उस चीज को आप पा सकते हो, ठीक है। तो इसमें रहेगा 3 वीक, 3 वीक, जैसे 21 डेज मतलब 3 वीक ही हो गया, है ना। तो 3 वीक चैलेंज है और इसमें 3 फेजेस पे हम काम करेंगे, लाइक लाइक ए मूवी। ओके, सो वीक नंबर 1 क्या रहेगा? वीक नंबर 1 में हम करेंगे आइडेंटिटी रीसेट। हमारा जो आइडेंटिटी अभी तक जो आइडेंटिटी बना हुआ है, जैसे सोसाइटी को लेके या लाइक एनवायरनमेंट को लेके, ये सारी चीज़ों को लेके हमारा जो आइडेंटिटी एक बना हुआ है, हमने अपने बारे में जो आइडेंटिटी अपने क्रिएट किया हुआ है उस आइडेंटिटी को रीसेट करेंगे ताकि हम जो भी गोल हमारा है वो सब चीज़ों को हम बहुत ही इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं ना। तो ये होता है फाउंडेशन। वीक नंबर 1 में हम फाउंडेशन पे काम करेंगे। दिस वीक इज नॉट मोटिवेशन। ये मोटिवेशन नहीं रहेगा, ये जो वीक है ये मोटिवेशन नहीं रहेगा, ठीक है। इट्स ए डायग्नोसिस। हम इसमें डायग्नोसिस करेंगे अपने आप को एंड इसको हम इस वीक में हम अपने आप को रीसेट भी करेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, ओनली आइडेंटिटी क्लीनअप। हमारा जो भी पुराना आइडेंटिटी है उसको हम क्लीनअप करेंगे एंड रीसेट करेंगे न्यू आइडेंटिटी। ओके, एरियाज टू कवर, क्या क्या एरिया हम कवर करेंगे जो कि आप अभी है ना, यू आर राइट हियर। सेल्फ एंड वर्थ, है ना। आप अपने आप को लेके जो मतलब चीज़ों को लेके हम क्या करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि भाई हम वर्दी नहीं है, हम अपने आप को लेके डाउट करते हैं, ये सब चीज़ें। तो इसमें इस वीक में हम क्या करेंगे, आई एम एनफ। मतलब जो भी चीज़ें हैं, मुझे बाहर की चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद एनफ हूँ भाई, मैं खुद एनफ हूँ, मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीक हम बात करेंगे और रीसेट करेंगे अपने आप को, ताकि हमारे माइंड में डाउट, फियर, एंजाइटी, प्रोक्रास्टिनेशन, ये सब चीजें, लेजीनेस, ये सब चीजें नहीं आएगा। ओके, एंड किन किन चीजों पे हम फोकस करेंगे, मनी एंड करियर आइडेंटिटी, ठीक है। मनी और करियर को लेके जो आइडेंटिटी हमारा बना हुआ है, हमारे लाइफ में मनी आता है चला जाता है, करियर में इनस्टेबिलिटी दिखता है, ये सब चीजें जो होता है ये आइडेंटिटी की वजह से ही दिखता है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। ओके, इसको हम कैसे रीसेट करेंगे। रिलेशनशिप, एसपी आइडेंटिटी, एसपी को लेके बहुत सारे लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम होता रहता है ना। तो इसको हम कैसे सही करेंगे। हेल्थ एंड एनर्जी आइडेंटिटी, ये आजकल के बहुत सारे लोग जो है मेडिसिन के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं ना। तो एनर्जी लो रहता है, लेजी फील करते हैं, तो ये सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड मतलब बात करेंगे। डिसिप्लिन एंड फोकस, ये भी मतलब मैंने यहाँ पे ना कुछ कुछ चीज़ें
डाला हुआ है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी लाइफ में, है ना। डिसिप्लिन एंड फोकस नहीं रहता, इसीलिए हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, अपनी करियर पे फोकस नहीं कर पाते, ग्रोथ पे फोकस नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों पे हम बात करेंगे, ओके। व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन दिस वीक, इस वीक में हम एक्चुअली क्या क्या करेंगे, एक्सपोज आवर ओल्ड आइडेंटिटी। हम अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को एक्सपोज करेंगे। ब्रेक अनकॉन्शियस सेल्फ इमेज, जो अनकॉन्शियसली हमारा सेल्फ इमेज है उसको हम ब्रेक करेंगे, ओके। इंस्टॉल ए न्यू बेसलाइन आइडेंटिटी, हम इसमें अपनी बेसलाइन आइडेंटिटी को इंस्टॉल करेंगे, नया आइडेंटिटी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एंड उसको इंस्टॉल करेंगे, ओके। वीक नंबर 2 में हम क्या करेंगे, सेल्फ लव प्लस इनर सेफ्टी। सेल्फ लव क्या होता है, सेल्फ लव सबसे बेस्ट चीज है। अपने आप को हम कैसे प्यार कर सकते हैं, आज तक हमने यार बहुत सारे, सबको प्यार दे दिया, सबको मतलब सबके लिए टाइम निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया यार अभी तक, है ना। तो अभी टाइम है अपने आप को देखने का, क्योंकि सब कुछ तो हमसे ही क्रिएट हुआ है ना भाई। अगर हमसे ही सब कुछ क्रिएट हुआ है तो हम अगर अपने आप को नहीं ठीक करेंगे तो हमारा, हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरे लोग भी हमें प्यार करे या रिस्पेक्ट करे या जो भी चीज़ है ना, कैसे हमारे पास आएगा। और इनर सेफ्टी, हम इनसिक्योर, सेफ्टी सेफ्टी नहीं फील करते, इनसिक्योर हो जाते हैं हर टाइम, है ना। तो जिस वजह से चीज़ें जो है, जैसे कि कहीं पैसा चला ना जाए, कहीं एसपी चला ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, मतलब इनसिक्योरिटी हमारे अंदर हमेशा रहता है। तो इनर सेफ्टी पे काम करेंगे, ओके। हीलिंग एंड स्टेबिलिटी, अपने आप को हील करेंगे एंड अपने आप को स्टेबल कैसे करेंगे, इसके ऊपर हम काम करेंगे वीक नंबर 2 में। ये वीक में क्या होने वाला है, एंडिंग सेल्फ रिजेक्शन। जैसे हम, सेल्फ रिजेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज को लेके हम कुछ भी सोचते हैं तो हम खुद ही रिजेक्ट कर देते हैं अपने तरफ से, कि नहीं नहीं यार मेरे साथ ये नहीं हो सकता, कहीं मेरे साथ ये नहीं हो जाए, मैं डिजर्व करता हूँ या नहीं करता हूँ, मैं वर्ती हूँ या नहीं हूँ, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों चीजों को हम यहाँ पे एंड करेंगे, ओके। स्टॉपिंग इंटरनल फाइट, इंटरनली हम कितना फाइट करता रहता है ना, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये सब चीज़ों में तो आप माहिर हो। तो ये सब चीज़ों को कैसे स्टॉप करना है, इंटरनल फाइट को कैसे स्टॉप करना है, ओके। क्रिएटिंग इमोशनल सेफ्टी, इमोशनली हम कैसे अपने आप को सेफ्टी फील कराएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। टॉपिक्स क्या होगा, सेल्फ फॉरगिवनेस, ठीक है, जो कि पास्ट मिस्टेक से हमने जो भी चीज़ों को कर लिया है, जिससे जो भी चीज़ें गड़बड़ हो गया है, तो हम अपने आप को कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर माफ नहीं कर पाते, है ना। तो सेल्फ फॉरगिवनेस जब करेंगे तो ही हम अपने आप को क्रिएट इजीली कर पाएंगे, ओके। ड्रॉपिंग जो है, ड्रॉपिंग कंपैरिजन एंड जेलेसी, कोई कंपैरिजन नहीं है, कंपटीशन है, ये है, कंपेयर करते रहते हैं लोगों के साथ, ये सब चीजें होता रहता है ना, जेलेसी फील करते हैं, ये सब चीजें जो होता है, ये सब चीजें अपने अंदर से पूरी तरीके से निकाल देंगे हम। रिलीजिंग गिल्टी एंड सेम, पुरानी चीजों को लेके गिल्टी है, सेम है, ये सब चीजें जो है, ये सब चीजों को हम निकालेंगे। देखो ये सब चीजों को हम होल्ड करके रखे हुए हैं, इसीलिए हमारे रियलिटी में दिख रहा है। अगर हम इसको रिलीज कर देंगे तो हमारे रियलिटी में भी ये रिलीज हो जाएगा, ओके। सो रिलीजिंग गिल्ट एंड सेम, इसको भी हम करेंगे, ओके। सेल्फ अप्रूवल विदाउट वैलिडेशन, हमें किसी के वैलिडेशन की जरूरत है ही नहीं भाई, है ना। हम खुद अप्रूव करेंगे, खुद अपने आप को जब अप्रूव करेंगे तो दुनिया अपने आप को हमको डेफिनेटली अप्रूव कर लेगा, ओके। फीलिंग सेफ टू रिसीव, क्या मैं वर्दी हूँ, क्या मैं रिसीव कर पाऊंगा, कहीं मैं रिसीव अगर कर लिया तो चला ना जाएगा, है ना। मतलब बहुत सारी चीजें रहता है गाइज, इस सब चीजों के बारे में डीप में हम बात करेंगे। फीलिंग सेफ टू रिसीव, ओके, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ओके। इंपॉर्टेंट क्या है, सेल्फ लव हियर इज नॉट एफर्मेशन ओनली। जो सेल्फ लव होता है ना, मतलब मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, सिर्फ ये एफर्मेशन नहीं है। ये क्या होता है, नर्वस सिस्टम का रेगुलेशन होता है, ओके। इनर डायलॉग करेक्शन करेक्शन होता है, एंड अलाउइंग गुड थिंग्स विदाउट फियर, ये सब चीजों के बारे में यार हम बात करेंगे, ओके। एंड देन वीक नंबर 3, जो कि है एम्बॉडीमेंट एंड लिविंग एज द न्यू सेल्फ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम्बॉडीमेंट, जब तक हम अपने आप को एम्बॉडीमेंट मतलब एम्बॉडी नहीं कर रहे हैं ना उस वर्जन को, जो कि ज्यादातर लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं वीक नंबर 3 में, जो हम डिस्कस करेंगे, ज्यादातर लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं कि एम्बॉडी नहीं कर पाते। एफर्मेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट एम्बॉडी नहीं कर पाते, जहां पे प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो एम्बॉडीमेंट कैसे करना है, एंड लिविंग एज द न्यू सेल्फ, मतलब नया जो वर्जन है उसमें कैसे लिव करना है, कैसे मतलब जीना है उसको, उसके बारे में हम बात करेंगे, ओके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला। एक्ट, थिंक एंड डिसाइड एज द न्यू वर्जन ऑफ यू, है ना, विदाउट दिस, इसके ऊपर मतलब इसके बिना तो कोई रिजल्ट है ही नहीं। अगर मैं सोचूंगा कि मैं अमीर हूं, फिर गरीबों वाला मतलब हरकतें कर रहा हूँ, गरीबों वाला हैबिट पाल रहा हूँ,
तो फिर क्या होगा? है ना, मैं बस सोच रहा हूँ, ये एक उइस है बस। तो उइस से नहीं होता चीजें, है ना। जो हम है वही हमारे रियलिटी में रिफ्लेक्ट करता है, जो हम सोचते हैं वो नहीं, जो हम है। ओके। सो व्हाट इज व्हाट दिस वीक डोज, मतलब इस वीक में हम क्या क्या करेंगे। लिव इन द एंड मोमेंट को कैसे प्रैक्टिकली जीना है, इसके ऊपर बात करेंगे। अलाइंस बिहेवियर विथ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के साथ बिहेवियर को कैसे अलाइन करना है, इसके ऊपर बात करेंगे। बिल्ड कॉन्फिडेंस थ्रू एक्शन, एक्शन के थ्रू कैसे हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ओके। सो टॉपिक क्या क्या रहेगा? मेंटल डाइट इन रियल लाइफ, बहुत कुछ है गाइस, बहुत कुछ है। ओके। सो मेंटल डाइट इन रियल लाइफ, नॉट थ्योरी, थ्योरिटिकल बात हम नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली मैं आपको टास्क दूंगा, प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को चीजें समझाऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिकली जो हम चीजें करेंगे रियल लाइफ में, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एज ए न्यू सेल्फ, न्यू सेल्फ के हिसाब से कैसे हम डिसीजन मेकिंग में मेकर बनेंगे, कैसे डिसीजन वगैरह लेंगे। ओके। हैंडलिंग डाउट्स एंड एक्सटर्नल ट्रिगर्स, जो 3D ट्रिगर करता है, जो डाउट आता है उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये मेन चीज है ना। आप देख पा रहे हो ना, ये जो भी चीजें कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा इन सब चीजों में कितना प्रॉब्लम आता है, तो इन सब चीजों को कैसे करना है, इस सब चीजों के बारे में बात करेंगे। रिस्पॉन्डिंग इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, 3D को देख के रिएक्ट कर लेते हैं, तो वहां पर रिस्पॉन्ड कैसे करना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बिकमिंग कंसिस्टेंट विदाउट फोर्स, मेन चीज है ना ये। फोर्स के बिना कैसे कंसिस्टेंट रहेंगे, कंसिस्टेंट रहने के लिए हम बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं, है ना। तो विदाउट फोर्स हम कैसे कंसिस्टेंट रहेंगे। टास्क में क्या क्या रहेगा? आइडेंटिटी बेस्ड डिसीजन, आइडेंटिटी बेस्ड कैसे हम क्या डिसीजन लेंगे। नो फोन डीप वर्क ब्लॉक्स, मतलब ये तो एक टास्क ही मैं दूंगा आप लोगों को, ठीक है। एक्टिंग एज इफ इन स्मॉल डेली एक्शंस, छोटे छोटे एक्शन में भी कैसे आप एज इफ, मतलब एज योर विश फुलफिल्ड, है ना। जो न्यू वर्जन वाला जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर कैसे काम करेंगे, उसके ऊपर कैसे हम छोटे छोटे एक्शन लेंगे, उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा। एंड देन कॉन्शियस रिएक्शन ट्रैकिंग, है ना। कॉन्शियसली जो भी रिएक्शन होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते तो हैं बट अनकॉन्शियसली हम क्या करते हैं, पुराने सेल्फ में चले जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि अरे यार मैं तो पुराने सेल्फ में चला गया था। तो कॉन्शियसली कैसे उसको ट्रैक करेंगे, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गाइज रहेगा, इसके प्राइस मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, एंड मैं आपको डेली टास्क दूंगा, डेली आपको करना है। एंड मेन चीज़ है कि मैं डेली लाइव आऊँगा, डेली मैं लाइव आऊँगा, डेली हमारी क्लास होगी, एंड देन हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके। सो प्राइस है गाइस इसका, जो है मैं बढ़ा दूंगा इस प्राइस को, डेफिनेटली मैं बढ़ाऊंगा इसको, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें मैं क्या दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि अगर आप ये चैलेंज को लेते हो तो आपके अंदर क्या चेंजेस आने वाला है। ओके। सो इसका जो प्राइस है 1999, बट अभी के लिए ये, जैसे कि मैंने ये फर्स्ट लॉन्च किया है, तो इसके लिए मैंने प्राइस रखा है 999। ओके। सो नीचे आपको जो है बटन दिख जाएगा पेमेंट करने का, वहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं, एंड वहाँ पे पेमेंट करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आप लोगों को ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, एंड वहाँ से हमारी जो है वो चैलेंज चैलेंज जो है स्टार्ट होगा February 1 से। और जितना जल्दी आप लाइक ज्वाइन कर लेंगे उतना ही जल्दी, मतलब क्या मैं लिमिटेड लोगों को ही ले पाऊंगा, ठीक है। मैं अनलिमिटेड लोगों को नहीं ले सकता, लिमिटेड लोगों को ही ले पाऊंगा। तो जितना जल्दी हो सके आप अपनी सीट को सिक्योर सिक्योर कर लेना, क्योंकि इस प्राइस में मैं दोबारा जब लॉन्च करूंगा, मतलब दोबारा जब ये चैलेंज को मैं करूंगा, ये पहला चैलेंज है, दोबारा जब मैं चैलेंज को करूंगा तो इस प्राइस में मैं कभी नहीं करूंगा, ठीक है। सो जो भी आप प्राइस पे करोगे वो वर्थ इट रहेगा ही रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। सो मिलता हूँ इस चैलेंज में, बस आप ज्वाइन करके आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, फिर उसके बाद हम चालू करेंगे। ओके। सो बेस्ट ऑफ लक, एंड चलो क्रिएट करते हैं अपना न्यू वर्जन।